नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अब आप नए हैं तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए जो बड़ी ब्लैकमेलिंग जैसी घटना है वो घटित होने से बच जाएं आप, और आप किसी न किसी वजह से आप सेफ हो जाएं। आज मैं एक एक ओपिनियन है, मतलब कि लोग मुझे कॉल करते हैं, मुझे बताते हैं। तो एक कल ही हमारे शख्स हैं जिनके साथ में ब्लैकमेलिंग हुई, और उन्होंने हमें कॉल किया, बताया कि सर मैं आपकी वीडियो मतलब देखी मैंने, और देखी, बहुत ध्यान से देखी, इसलिए मैं आज मैं बच गया, सुरक्षित हो गया। तो उन्होंने हमें कॉल किया था धन्यवाद कहने के लिए। और उसके बाद हमें मतलब उन्होंने कॉल करने के साथ हमें कमेंट भी किया है वीडियो में, आप भी देख सकते हैं। बहरहाल आज मैं बात करता हूँ कि किसी व्यक्ति के साथ मतलब इस तरह की ब्लैकमेलिंग जैसे हो जाती है, घटना हो जाती है, और घटना होने के बाद उनसे कुछ अमाउंट पैसा वगैरह ले ली जाता है, और फिर पैसे के बदले यानी कि पैसा देने के नाम पर पैसा और उनसे ले लिया जाता है। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो अगर ऐसी चीज़ अगर आपके सामने आती है तो आपको किस तरीके से सतर्क रहना है और किस तरीके से आप इन चीज़ों से बच सकते हैं, तो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आप ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिए। ये जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, ये रहने वाले जो हैं वो उड़ीसा से हैं, और इनके साथ में ब्लैकमेलिंग हुई। ये बता रहे थे कि सर मेरे पास एकदम से मतलब अचानक से मेरे पास एक कॉल आई, व्हाट्सअप कॉल आई थी, और उस व्हाट्सअप कॉल पर मुझे मालूम नहीं था कि ये घटना ऐसी घटित हो सकती है, इस तरीके से चल रही है। और मैं सर पेशे से जो हूँ वो मजदूर हूँ और मजदूरी करता हूँ, मुझे मालूम नहीं था कि इस तरह की चीज़ें हैं। तो लगातार मेरे पास जब व्हाट्सएप पर कॉल आ रही थी तो मैंने उसको मतलब एक बार दो बार इग्नोर किया, लेकिन उसने 5-6 बार मुझे किया। तो फिर मैंने सोचा कि पता ना कौन व्यक्ति है जो ऐसी कॉल कर रहा है, तो चलिए उठा कर उसको रिसीव कर लेते हैं। जैसे ही मैंने उसको रिसीव किया तो उस पर एक वीडियो चल रहा था। वीडियो क्या चल रहा था, मेरा उस तरफ से कोई एक लड़की थी जो मतलब धीरे धीरे कपड़े उतार रही थी, और मैंने उसको देखा, और देखने के बाद कुछ समय बाद जो था वो मतलब मैंने एक इसके लगभग 30-40 सेकंड मैंने उसको लगभग देखा होगा, और देखने के बाद मैंने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद मेरे पास मैसेज आया कि आप मतलब आप क्या आप फ़ोन सेक्स करना चाहते हो। तो मैंने मना कर दिया उसको कि आप कौन हैं, आप कौन हैं जो मुझे इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन उसने उसने कहा मैं आपकी मतलब फ्रेंड हूँ, और मैं आपसे चाहती हूँ कि मैं आपसे फ़ोन सेक्स करूँ। तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन उसके बाद लगातार उसको कई बार कॉल आई। तो फिर उन्होंने रिसीव उसको फिर कर लिया। फिर उसको मतलब फाइनली वो चीज़ें शो करने लगी जो मतलब गलत होती हैं। तो इतना उनके साथ हुआ, और होने के बाद वही वीडियो जो थी वो जो देख रहे थे वो उसको कैप्चर कर लिया। बता रहे थे कि मैं मतलब उस समय जैसे रात का समय होता है तो इंसान सोता होगा, और सोने का मतलब वो कपड़े अपने ऊपर के नहीं होता है, वो ऊपर बनियान वगैरह पहने हुए थे, और वो बता रहे थे कि मैं पेट वगैरह पर हाथ लगा रहा था। और उसी दौरान पर जो वीडियो थी वो कैप्चर कर ली गई। वही वीडियो कैप्चर करने के बाद फिर वही वीडियो मेरे पास व्हाट्सअप की गई, और उसमें मतलब आधा ऊपर का पार्ट जो था जो देखने वाला वो मेरा था, लेकिन नीचे का जो प्राइवेट पार्ट उसमें किसी और का ऐड करके मुझे वो वीडियो क्लिप सेंड कर दी। मैंने जब देखा उसको तो मैं एकदम से मतलब भौचक हो गया, एकदम से समझ नहीं पाया कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन फिर भी ये वीडियो उसने बना दी। उसमें क्या क्या था कि पहले तो मैं उसको सीन कर रहा हूँ, ये बात ठीक है उसमें कि मेरा वीडियो था वो फर्स्ट पार्ट जो था, लेकिन उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें जो नीचे का जो पार्ट दिखाया गया उसमें, उस वीडियो में जो मेरी वीडियो बनाई गई है वो किसी और का है। ना ही तो उसमें मेरे कपड़े मैच वगैरह हो रहे हैं और ना ही मेरा मतलब हो रहा है, लेकिन उसमें जो दिखाया गया है वो अगर मतलब मेरे अलावा, क्योंकि मैं तो जानता हूँ अपना बॉडी पार्ट्स, अपनी बॉडी जानता हूँ, लेकिन अगर मेरे अलावा उस वीडियो को कोई और देखेगा तो वो यही कहेगा कि हाँ ये ऐसे काम करते हैं और ये इनका ही है। लेकिन उसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो मतलब बॉडी जो फेस वो जो देखने का है, वॉच करने का, वो तो मेरा ही है, लेकिन नीचे का पार्ट जो है वो किसी और का ऐड करके वीडियो में क्लिप करके उसने मुझे भेज दिया। और भेजने के बाद मुझसे ये कह रहा कि ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि आप पैसा दो, अपलोड करूँ डिलीट करूँ, बताइए अपनी ज़िंदगी तुम्हारी तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा मैं तुम्हें, और तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा कैरियर सब तबाह कर दूंगा। ऐसी मतलब लगातार कर दूंगा नहीं, कर दूंगी ऐसी उसके लगातार उनके पास मैसेज आए। उसके बाद रात कह रहे थे रात भर मुझे नींद नहीं आई लगातार। उसके बाद फिर 2-3 घंटे बाद फिर मेरे पास एक साइबर क्राइम से फ़ोन आया कि आपने किसी लड़की के साथ में सेक्स किया है, और आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो रही है, मैं आपका फाइल तैयार हुई है और ये यहाँ से है, इस तरह की चीज़ें हैं।
और ऐसी मतलब उनको काफ़ी इतना परेशान कर दिया कि उन्होंने जब उनके पास जब आदमी डर जाता है तो फिर पैसा भी देता है। तो बता रहे थे कि मैंने उसको लगभग 14,000 रुपये पे कर दिए इस तरीके से इंस्टॉलमेंट, मतलब आधा आधा, कभी कभी कोई इतना कह रहा है, कभी 5,000, कभी 3,000, कभी इस तरीके से। मतलब इसमें जो टोटल अमाउंट था वो लगभग 14,000 के आसपास हो गया। सर मैं परेशान हो गया और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, कि ये तो घर बैठे ही फंस गए और कुछ नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। लेकिन वो चीज़ अगर वो वीडियो किसी और को दिखाई जाए और वो लगातार मुझे धमकी दिए जा रहे थे कि मैं इसको अपलोड कर दूंगा और तुम्हें कहीं का ना छोड़ूंगा, कहीं पर भी तुम्हें मतलब मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे किसी काम के, तुम इस तरह की चीज़ें होते हो। और मुझे एक व्यक्ति जो था जो साइबर क्राइम से फ़ोन करा, वो मुझे डांट रहा था कि तुम ऐसे गंदे गंदे काम करते हो। तो मैं काफ़ी डर गया और उसके बाद मैंने उनको 14,000 रुपये पे कर दिया। और उसके बाद मुझे मतलब जब लगातार ये चीज़ें मेरे सामने आ रही थी तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो फिर मैंने आपका जो था वो वीडियो देखा, और वीडियो देखने के बाद जब मुझे पता लगा कि हाँ ये ऐसी चीज़ें हैं, तो फिर मैंने उसको पैसा वगैरह देना बंद कर दिया। और जैसे आपने कहा सर, मैं वैसे ही कहा। और अब जब मेरे मेरे पास आपका नंबर आया तो फिर मैंने आपसे बात करी। और अब आप मुझे बताइए क्या है। और उन्होंने ये भी बता रहे थे कि हाँ कि इसमें जो था वो जो बॉडी पार्ट्स आधा तो मेरा था लेकिन आधा किसी और का था। लेकिन जब मैंने पैसा 14,000 पे कर दिया तो उसके बाद जब मुझे नहीं कर मैंने मना कर दिया पैसा मैं नहीं करूँगा, तो फिर वो दूसरा उन्होंने पैटर्न यूज़ किया। और जो पैटर्न क्या था, वो पैटर्न ये था कि आप अपना पैसा वापस ले लीजिए, हम आपको पैसा नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको 3,550 रुपये और पे करने हैं, जिसमें कि आपका जो पुराना रुपया है वो भी वापस आ जाएगा, और 550 रुपये कट के आपका 3,000 ये और 14,000 वो, मतलब टोटल 17,000 रुपये आपके पास वापस आ जाएंगे। और 500 रुपये 550 रुपये ये वापस ये काटे जाएंगे, मतलब पैसे के बदले पैसा देना। इस तरह की चीज़ें उनके सामने आई। तो उन्होंने मतलब आदमी सोचता है कि चलो 3,000 रुपये जा रहा है, 3,000 रुपये कट के वापस कर देगा, ऐसे वापस आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने पैसा पे किया तो वो 17,000 और 550 रुपये हो गए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो फिर जब इंसान ज़्यादा परेशान हो जाता है तो उन्होंने फिर हमें कॉल किया, वीडियो हमें बताया, और हमें बताने के बाद हमने उनको समाधान दिया, कॉल सॉल्यूशन दिया कि किस तरीके से आपको बचना है। लेकिन आज मैं जो वीडियो है वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ इसमें, क्योंकि साधारण चीज़ें, ब्लैकमेलिंग जैसी चीज़ें, मतलब मैंने और वाली सारी वीडियो बनाई हैं वो कॉमन चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि आपके साथ में अगर ऐसी चीज़ घटना हो जाती है और आप किसी प्रकार से, पहली बात तो आप किसी को पैसा ना दें, ठीक है। लेकिन अगर आप दे भी देते हैं उस चीज़ में, आप डर के किसी तरीके से आप पे कर भी देते हैं, तो फिर उस पैसे को निकालने की वजह से आपको ये लगे कि अरे अब वो आपको ऑफर दे रहा है कि आपका जो पैसा है मैं पैसे वापस दे रहा हूँ, आप मुझसे बात करिए, एक बार बात करिए, क्योंकि आप ब्लॉक कर देते हैं उसके लिए, जो कि ब्लॉक करना मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने वीडियो बनाई है उसके लिए कि पूरा समाधान है फुल्ली तरीके से आपको। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस तरीके से मान लो अगर आपको वो पैसे के बदले पैसा देना चाहता है, यानी कि आपसे पैसा ले लिया और बाद में ये कह रहा है कि हम जो है पैसा आपको दे देंगे, आप इतना पैसा और पे कर दीजिए, इसकी वजह से ये इतना अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा और बाकी पैसा आपको रिफंड हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, आप इस पर विश्वास ना करें। जो व्यक्ति एक बार गलत आपके साथ में कर दे उसके बाद फिर लगातार आपको उसी चीज़ में फंसा कर फिर आपसे पैसा ले रहा है, तो बिल्कुल भी ना करें, पहली बात। और पैसे के बदले आप ये सोचें कि पैसा के बदले पैसा आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। वो जो पैसा आपका गया है वो तो गया ही गया है, साथ में जो आपके पास में है उसको और गंवा दोगे आप। तो पैसे के बदले आपके पैसा मांगे, आपसे पैसा देने की कोशिश करें, आपको बिल्कुल भी ना दें। और अब इसका समाधान क्या है, किस तरीके से आपको निकलना है। सबसे पहले देखिए, मैं बेस्ट एडवाइस मैं आपको यही करता हूं कि आप किसी न किसी एक्सपर्ट एडवाइस जरूर लें, ताकि आप इन चीज़ों से बच सकें और जो व्यक्ति जो है जो ब्लैकमेलिंग आपको कर रहा है उन सब चीज़ों से आपको बचाया जा सके। तो एक एक्सपर्ट एडवाइस बहुत ज़रूरी है जो कि आपको लेना है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। और अगर किसी व्यक्ति को हमसे एडवाइस लेना है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम आपकी मदद कर सकें और आपको इस ब्लैकमेलिंग से निकाल सकें। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और आप लगातार हमारी वीडियोस देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। ये आपका एक दायित्व बनता है कि आप भी हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आप तक पहुँचे और आप किसी और तक पहुँचाएं। तो इसलिए ताकि हर व्यक्ति जागरूक हो सके, सफल हो सके और इस ब्लैकमेलिंग से बाहर निकल सके। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।